तनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शांति शांति शान्तिः शांति। शान्तिः। आजीवन स्वस्थ कैसे रहें और स्वस्थ रहने के लिए जो शरीर के 3 स्तंभ और उसके उप स्तंभ हैं, उनकी बात हमने पिछले कक्षा में की थी। तो जो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य हैं, उपस्तंभ, उनके विषय में कुछ जानकारी हमने प्राप्त की और विशेष जानकारी आहार के विषय में और भी हम आज प्राप्त करेंगे। हम रोग क्यों होते हैं, इस विषय में बात कर रहे थे और विषयों के इंद्रियों से अतियोग, मिथ्या योग और अयोग, ये कारण अभी हमारे चल रहे थे। वैसे और 2 कारण अभी और बाकी हैं। कर्मों के विषय में भी यही 3 अयोग, मिथ्या योग और अतियोग ये कारण हैं, बनते हैं रोगों के। ऐसे ही काल का भी मिथ्या योग इत्यादि। तो हमने बात की थी और हम रस विषय पर आ गए थे। रस विषय का अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। जिह्वा जो इंद्रिय है, रसना इंद्रिय, उसके साथ में होना, वो रोग का कारण है। तो ये बहुत ही रोगी करने वाला बिल्कुल सीधा सीधा कारण है। और ठीक है, नेत्र के द्वारा, चक्षु के द्वारा मिथ्या योग आदि वो सब भी हैं, उनका प्रभाव भी पड़ता है शरीर पर, ब्रह्मचर्य आदि पर, और व्यक्ति रोगी भी होता है, धातुओं का क्षय होता है, न्यूनता होती है इत्यादि। तो यहाँ पर जो मुख्य आहार विषय है, उस आहार विषय का संबंध ये रसना इंद्रिय से बहुत अधिक बैठता है। तो आहार विषय के विषय में हम और अच्छे से जानते हैं, प्रयास करते हैं जानने के। तो किस प्रकार से आहार लें जिससे अयोग, मिथ्या योग और अतियोग ना हो? तो क्या क्या ध्यान रखना है? तो 8 चीजों का ध्यान रखना है। पहले है आहार की प्रकृति, दूसरा है करण, तीसरा है संयोग,
चौथा है राशि, पांचवा है देश, छठा है काल, सातवां है उपयोग संस्था और आठवां है उपयोक्ता, आहार द्रव्य का उपयोक्ता। तो आहार द्रव्य की प्रकृति क्या है, उसका स्वभाव क्या है, ये हमको पता होना चाहिए। और आजकल क्या हो रहा है, खाली स्वाद के आधार पर क्या प्रकृति है वो नहीं पता है, चलो ट्राई करके देखते हैं वाला हो रहा है। और ट्राई करने में सारा जीवन निकल जाता है, ट्राई ही करते रह जाते हैं सारे जीवन में, कुछ तय नहीं हो पाता क्या खाना क्या नहीं खाना है। हर समय एक ही विचार कि कुछ नया खाना है, ये जो जीवन शैली है ये ठीक नहीं है। जब उद्देश्य ही ये बन जाता है कि हम जी ही खाने के लिए रहे हैं, रसना इंद्रिय का सुख लेने के लिए ही जी रहे हैं, हमारे को जीवन ही इसलिए मिला है, तो फिर उसमें विविधता, सुख में विविधता लाने का प्रयास व्यक्ति करने लगता है, तो ऐसी स्थिति में वो स्वस्थ नहीं रह सकता, क्योंकि वो केवल एक ही चीज का स्वाद का ध्यान रखेगा, बाकी चीजों का ध्यान नहीं रखेगा। स्वाद का ध्यान भी रखना है, वो भी यहाँ पर होता है, रुचि भी होनी चाहिए, भोजन के पाचन में वो भी एक कारण है, लेकिन केवल एक ही कारण उसी को देखना, बाकी सब कारणों को भूले रहना, ये रोग का बहुत बड़ा कारण है। तो सबसे पहले हमें आहार द्रव्य की प्रकृति के विषय में, उसके स्वभाव के विषय में पता होना चाहिए। कुछ द्रव्य स्वभाव से ही गुरु होते हैं, भारी होते हैं, कुछ द्रव्य स्वभाव से हल्के होते हैं, अर्थात पचने में भारी, पचने में हल्के। कुछ स्वभाव से उष्ण प्रकृति के होते हैं, उष्ण वीर्य कहते हैं, कुछ शीत वीर्य होते हैं, ठंडे होते हैं। तो ये जो आहार द्रव्यों की प्रकृति है ये जानना बहुत आवश्यक है, और इसको निघंटु से जाना जाता है, जो जिसमें आहार द्रव्यों की प्रकृति सारी बताई गई होती है। चरक शास्त्र में भी, सुश्रुत में भी थोड़ा थोड़ा भाग इसका दिया हुआ है, लेकिन अलग से जो है यह हमको भाव प्रकाश में मिल जाता है। तो ये हमें जानना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए उड़द जो है वो प्रकृति से भारी है, मूंग हल्की है, दोनों में प्रोटीन है, लेकिन उड़द भारी है और मूंग हल्की है। इसीलिए यहाँ आयुर्वेद में मूंग को प्रतिदिन भोजन में स्थान दे दिया गया। जैसे गौघृत गौदुग्ध को दिया, वैसे ही मूंग को भी प्रतिदिन भोजन में, सेंधे नमक को, इस सब को जो है प्रतिदिन के भोजन में स्थान दिया गया है कि ये निर्बाध रूप से हम खा सकते हैं। तो ये जो स्वभाव है वस्तुओं का, ये बहुत अधिक जानना आवश्यक है। उसको जानकर ही हम उचित और अनुचित का निर्णय ले सकते हैं। फिर दूसरा है करण। तो करण में क्या, करण का अभिप्राय क्या हुआ, जो आहार द्रव्य होते हैं उनका संस्कार किया जाता है। घर में गेहूं आया, गेहूं तो चबाने डालते हैं हम, उसका संस्कार करते हैं। चावल है, उसका भी संस्कार करते हैं। तो इसी को करण कहते हैं, आहार द्रव्यों के संस्कार करने को। तो इसमें होता क्या है, जो
आहार द्रव्यों में पहले से गुण होते हैं, उन गुणों को कुछ हटाया जाता है, कुछ नए गुण डाले जाते हैं, ये संस्कार है। और कैसे कैसे ये किया जाता है, जैसे पानी में भिगोना हुआ, या अग्नि का संस्कार हुआ, जल अग्नि के ऊपर उसको भूनना या उसको उबालना इत्यादि, साफ सुथरा करना, धोना आदि, उससे भी गुणों में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। फिर कुछ चीजों को मथा जाता है, मथने से बहुत अंतर आ जाता है। फिर किसी खास जगह पे रखना, उससे भी संस्कार हो जाता है। अथवा एक निश्चित समय के लिए रखना, पड़े रहने देना किसी चीज को, उससे भी उसमें संस्कार हो जाता है, बदलाव आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है, गुणों में अंतर आ जाता है। तो इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए किसी खास बर्तन में रख देना, उससे उस बर्तन के गुण आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं संस्कार करने के। तो स्वाभाविक गुणों को हटाकर नए गुण डालना, ये संस्कार होता है। तो यही कारण के रूप में यहाँ पर कहा गया है। जो दूसरी बात, जैसे चावल भारी होते हैं, सादे चावल जो अभी पके नहीं है वो भारी होते हैं। और उनको हल्का कैसे करते हैं, कैसे हल्का बनाया जाता है, उनको पानी में भिगोते हैं, फिर अग्नि पर धीमी आंच पर उसको पकाते हैं। तो इससे उसकी गुरुता समाप्त हो जाती है और वो लघु हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं चावल खाने में। कुछ लोग उसमें से मांड भी निकाल देते हैं, कुछ भाग हटा देते हैं, उससे और हल्कापन आ जाता है उनमें। फिर ऐसे ही व्रीहि धान्य जो होते हैं वो भारी होते हैं, लेकिन उनकी जो खीलें बनती हैं, खील बनाने की जो भुर्जी लोग होते हैं, वे लोग उसको अग्नि संस्कार करते हैं, भूनते हैं, और वो इस प्रकार से खील आदि बन जाती हैं। वो हल्की होती हैं बहुत ज्यादा। तो अग्नि का संस्कार हुआ, वही चीज केवल अग्नि के संस्कार से वो खीलों में बदल गया, खिल गए वो चावल अग्नि के संस्कार से, और उसके गुण बदल गए। ऐसी चना होता है, चना वातवर्धक होता है, रूक्ष होता है। कच्चा चना पानी में भिगो देंगे, थोड़ा सा और गुण बदल जाएगा, कम रूक्ष हो जाएगा, बलवर्धक हो जाएगा। ऐसी चने को अगर भून देंगे तो वो रूक्षता समाप्त हो जाती है, स्निग्धता आ जाती है उसमें। सौंठ है, अदरक है, अदरक अदरक भी रूक्ष होती है। अदरक को केवल सुखा देते हैं, सौंठ बना देते हैं, वो स्निग्ध हो जाती है। देखिए कितना बड़ा अंतर आ जाता है। एक एक वस्तु रूक्ष है, केवल सुखाने मात्र से वो स्निग्ध हो गई। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे संस्कार किया जाता है। अब दही के विषय में हुआ, दही जो है वो सूजन उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि वो अभिसंधि है, इस कारण से सूजन उत्पन्न करता है, भारी होता है। लेकिन अगर उसे मथ दिया जाए और मक्खन निकाल लिया जाए, पानी डालें न डालें, ना भी डालें, बिल्कुल गाढ़ा ही रहे, मक्खन निकलने के बाद में वही
दही सूजन को नष्ट करने वाला हो जाता है, संस्कार हो गया। मथा है, मक्खन निकाला है, केवल सूजन को नष्ट करने वाला हो गया, सूजन को समाप्त करेगा, उसका अभिष्यंद दूर हो गया, अग्निवर्धक हो गया वो। अग्निवर्धक तो वैसे दही भी होता है, लेकिन अभिष्यंद होने के कारण से अगर सही विधि से नहीं खाया गया है तो फिर वो अग्निवर्धक नहीं रहेगा, परेशान करने वाला होगा। तो इस प्रकार से केवल मथने से भी अंतर आ गया, पदार्थ में संस्कार हो गया। और जो औषधें बनाई जाती हैं वो क्या किया जाता है, उसमें कोई औषध होती है, औषध बनाकर उसको कहा जाता है कि इसको जो राख है उसके ढेर के नीचे दबा के रख दो, इतने समय तक दबा के रख दो, उसमें विशेष गुण आ जाएगा। किसी खास बर्तन में, मान लीजिए मिट्टी के घड़े में, अंदर घी जो है घी से चिकना करके फिर उसमें औषध रख दी जाती है, और जौ के ढेर में उसको दबा के रख दिया जाता है, लंबे समय के लिए रख दिया जाता है, उसमें भिन्न विशेष गुण की उत्पत्ति होती है। ये सब समय खाली जैसे और भी कई तरह से मतलब शास्त्र तो इतने प्रकार के संस्कार देता है, इतने प्रकार के, जहां भी विधि दी हुई है औषधियों को बनाने की, उसमें हमें कहीं ना कहीं इस प्रकार के, एक ही औषधि में अनेक प्रकार के संस्कार मिल जाएंगे। विधि है, क्रम से ऐसा करना है, फिर इसके बाद ऐसे करना है, भावनाएं दी जाती हैं, गुणों की वृद्धि हो जाती है संस्कार देने से। उसी वस्तु के, उसी एक चीज का चूर्ण है, उसी का स्वरस लेते हैं, उसके स्वरस की भावना देते हैं उसी के चूर्ण में। भावना देना मतलब उसको भिगोया स्वरस से और फिर सुखाया, सूख गया, फिर भिगोया, फिर सुखाया, ऐसे कोई 10 भावना, कोई 100 भावना, ऐसी भावना देकर और फिर चूर्ण तैयार किया जाता है। बहुत बलशाली, बहुत तीव्र प्रभावकारी हो जाता है, भस्में बनाई जाती हैं। उसी चीज को भस्म कर दिया, जलाकर राख कर दिया, वही गुण रहेंगे और उसके कई गुना गुण बढ़ जाएंगे। जितनी बार अधिक उसको, भस्म को भी और भस्मीकरण किया जाता है, भस्म को फिर भस्म, फिर भस्म, भस्म को फिर और भस्म, और सूक्ष्म होता चला जाता है अग्नि के संस्कार से। तो बहुत इस प्रकार का ये जो संस्कार है, तो ये संस्कार घर में माताएं बहनें भी करती हैं। कोई हींग का छौंक लगा रहे हैं, उससे वातनाशक हो जाती है वस्तु, नए गुण का वहां पर प्रदान हो जाता है। तो ये हमको कर्ण समझना, तो कर्ण हमको पता होने चाहिए, कर्ण अर्थात संस्कार करना हमें आना चाहिए। कौन से संस्कार करने से, वस्तुओं के संस्कार करने से क्या गुणों में परिवर्तन आता है, और वस्तु को हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। हरित की होती है, हरित की हरड़ दस्त लगाने वाली होती है, दस्त लगा देती है, लेकिन उसी हरड़ को उबाल दिया जाए तो वो दस्त रोकने वाली होती है, उबली हुई हरड़। तो क्या हुआ, केवल उसको उबाला है, संस्कार कर दिया। तो ये सब बातें ऐसे स्वाध्याय करने से, जितना अधिक हम स्वाध्याय करेंगे शास्त्रों का, और जो इस प्रकार के विद्वान हैं उनकी सेवा में रहना चाहिए, जहां अवसर मिले और हमारे पास समय भी है, कोई ऐसे विद्वान हैं मान लीजिए आयुर्वेद की, उनकी सेवा करने लग जाइए, जो उनकी शुश्रूषा करने लग जाइए, उनके पास रहने लग जाइए, और वहां से ऐसी चीजें हमको बहुत सारी पता चलने शुरू हो जाएंगी। वो क्या करते हैं वो उनके पास रह के देखना शुरू कर दीजिए,
तो वो जो जो करते हैं वो सब देख देख के हम सीख सकते हैं। तो ऐसे प्रयास करना चाहिए विद्वानों का सत्संग करने का, और स्वाध्याय करना चाहिए। फिर तीसरा जो देखना होता है आहार द्रव्यों को, तो वो संयोग देखना होता है। संयोग का मतलब हुआ दो या अधिक द्रव्यों को एक साथ मिलाना, इसको संयोग कहते हैं। तो जो मैंने अभी हींग के छौंक वाली बात बताई थी वो संयोग के अंतर्गत भी आएगी। तो उसमें क्या होता है, एक द्रव्य में कोई गुण उत्पन्न नहीं होता मान लीजिए, लेकिन दूसरे द्रव्य के संयोग से, दो के मिलने से गुण उत्पन्न हो जाता है। वो गुण ना पहले द्रव्य में था ना दूसरे में द्रव्य में दिख रहा था, सूक्ष्म रूप से होगा परंतु प्रभावशाली नहीं था। लेकिन जब दो द्रव्यों को साथ में मिलाया तो वह गुण प्रभावशाली रूप में प्रकट हो गया। ऐसा भी होता है। तो ये जानकारियां भी मिलती हैं विद्वानों से। उदाहरण के लिए शहद खाएं वो मारेगा नहीं, घी खाएं वो भी विष नहीं है, मारेगा नहीं। नहीं, अति तो सब चीज की जो है वो खराब होती है। नमक खाते हैं, नमक किसी को जो है जबरदस्ती मुंह में ठूसते जाइए, नमक 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 नमक, मर जाएगा, नमक से मर जाएगा, नमक ही जहर बन जाएगा। तो विष तो यूं सभी चीजें हैं मात्रा से अधिक, परंतु सामान्य रूप से वो जहर नहीं होती, जैसे शहद और घी जहर नहीं है। लेकिन अगर इनको मिला दिया बराबर मात्रा में तो ये जहर है। एक एक ग्राम मिलीग्राम नाप कर अगर शहद और घी को बराबर बराबर मिक्स कर दिया जाए तो ये जहर है, मारक है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। विरुद्ध आहार है, अकेले अकेले खाया जाए तो कोई परेशानी नहीं है, अलग अलग खा लें। लेकिन अगर मिला के खा लिया कोढ़ हो जाएगा। कोढ़ एक प्रकार का नहीं होता है, कोढ़ लोग से सोचते हैं वो जो कोढ़ी होते हैं वही कोढ़ हो रहा है। ये जो एक्जिमा वगैरह होता है ये भी एक प्रकार का वो कोढ़ ही है, परंतु वो हल्का है, वो ठीक हो सकता है। एलर्जी जिसको बोलते हैं। सफेद दाग हो जाते हैं अनेक लोगों को, श्वेत कुष्ठ बोलते हैं उसको, ये भी इसी के कारण से होते हैं, विरुद्ध आहार के कारण से। दो चीजें अलग अलग समय में खाएं कोई परेशानी नहीं है, उन्हीं चीजों को मिला के खाया और आदत बना ली। कभी आपकी जठराग्नि बहुत तीव्र है तो उस समय प्रभाव नहीं पड़ेगा, आदत बन गई, जब जठराग्नि कमजोर होगी तभी आक्रमण हो जाएगा। क्योंकि हम तो अभ्यास में खाते जाएंगे, इतना जठराग्नि का ध्यान नहीं रखते लोग, मेरी जठराग्नि कैसी चल रही है, मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, नहीं, जिस चीज का की लत पड़ गई उसके पीछे पड़ जाते हैं, वो खाते ही खाते हैं, और वो बहुत भयानक हानि कर जाती है। इसलिए सावधान रहना, ये जानना कि जो वस्तुएं हैं उनके संयोग से क्या नया गुण उत्पन्न हो रहा है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। बहुत कुछ मिला के खाते हैं, केला और दूध मिलाकर खाते हैं, विरुद्ध है, विरुद्ध आहार है। शीत पित्त हो जाता है इससे। शीत पित्त समझते होंगे, छोटे छोटे से त्वचा पे वो फपोले फपोले से निकल आते हैं और फिर उसमें खुजली होती है, उसको शीत पित्त कहते हैं। फिर कहते हैं हमने तो पता नहीं क्या हो कैसे हो गया है, आयुर्वेद पढ़ेंगे, विद्वानों का संग करेंगे तो पता चलेगा कैसे हो गया। तो
ये जो दो चीजें मिलके जो नया गुण उत्पन्न हो रहा है, रोग कारक हो रहा है या स्वास्थ्य कारक भी होता है। कई चीजें अमृत के समान हो जाती हैं। असमान मात्रा में घृत और मधु अमृत के समान गुणकारी होता है। असमान मात्रा में होना चाहिए, समान मात्रा नहीं होनी चाहिए बस। तो ऐसे संयोग जो है ये हमें पता होने चाहिए। फिर उसके बाद में आता है नंबर राशि, अर्थात राशि का मतलब होता है प्रमाण, परिमाण कह सकते हैं। कितनी मात्रा, राशि का मतलब मात्रा। तो औषधियों का उपयोग और भोजन का उपयोग, उनमें मात्रा देखना अलग अलग ढंग है। तो जैसे भोजन आदि में तो मात्रा का ध्यान रखना बहुत अधिक आवश्यक है। मात्रा पूर्वक भोजन करेंगे तो बल और वर्ण की वृद्धि होगी। और मात्रा पूर्वक नहीं करेंगे तो बल और वर्ण दोनों का क्षय होगा। तो इस विषय में बहुत सारी चीजें ध्यान देने योग्य हैं। जो मात्रा पूर्वक का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे लिए आवश्यक है, हमको ये तय करना है स्वयं कि हमारी जठराग्नि कितनी है, उस जठराग्नि के अनुकूल कितनी मात्रा में भोजन हमें करना चाहिए। अगर उतनी मात्रा में हम भोजन करते हैं तो हमारी आयु भी बढ़ेगी, वात पित्त कफ का प्रकोप भी नहीं होगा, और वो किया हुआ भोजन सुख पूर्वक गुदा तक पहुंच जाएगा। अर्थात उसका सारा कार्यक्रम जितना भी है वो पूरा होके वो मल त्याग भी आराम से हो जाएगा। कोई उपद्रव बीच में खड़ा नहीं होगा, सब काम हम आराम से कर सकते हैं। इसके विपरीत समस्याएं उत्पन्न होंगी, कब्जी हो जाती है, कितनी सारी समस्याएं होती हैं। तो इसलिए ना तो अधिक भोजन करना है और ना कम भोजन करना है। कम भोजन करने में भी समस्याएं हैं, बहुत अधिक समस्याएं हैं कम भोजन करने में। इसीलिए कहा मात्रा पूर्वक भोजन करना है। पहले वाला भोजन पच जाए तभी भोजन करना है। तो राशि मतलब मात्रा। तो इसका निर्धारण कैसे करें? तो आयुर्वेद में ऋषि बताते हैं कि आहार का उपयोग करते हुए हमको अपने आमाशय में जो खाली जगह है उसके 3 भाग कर लेने चाहिए। महोदय, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बाकी सब बताएं, मेरी आवाज जी देखिए आ रही है आप महोदय। दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें। म्यूट रखें और अपना स्थान परिवर्तन करें या दोबारा से ज्वाइन हो जाएं। तो ये अभिप्राय है कि 3 भाग करें हम अपने आमाशय के। एक भाग में हम ठोस आहार भरें और 2 भाग को हम 2 भाग में से नहीं 3 भाग में से 1 भाग हम ठोस आहार को भरें, दूसरे भाग को हम पानी आदि के लिए छोड़ दें और तीसरे भाग को वात पित्त कफ के लिए छोड़ दें। ये बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है। ये मात्रा पूर्वक आहार हुआ हमारा।
तो इसको अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आहार जो है उससे हमको शुभ फल प्राप्त होगा, मतलब हम अपने सभी कार्यों को अच्छी प्रकार कर पाएंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। इसके विपरीत फिर परेशानी आएगी। अगर हमने जो भी ये जैसे आमाशय को 3 भागों में विभाजित करके और मात्रा पूर्वक हमने आहार किया, तो हमारे पेट पर दबाव नहीं होगा, बोझ नहीं होगा, बोझ अनुभव भी नहीं होगा। और अगर हमारा आहार अधिक है तो बोझ अनुभव होगा पेट पे। हृदय के कार्य में रुकावट अनुभव हो सकती है, ये परेशानी आ सकती है भोजन अधिक करने से। अधिक कर लिया तो जो पार्श्व है, मतलब हमारी अगल बगल के स्थान है, उसमें भी जैसे ऐसी अनुभूति होगी बड़ा भारी हो रहा है, फट ना जाए कहीं, ऐसी स्थिति हो जाती है। इंद्रिय जो है तृप्त हो जाएं, लेकिन अति तृप्तता से भी परेशानी फिर इंद्रियों में भी बढ़ जाती है। तो सामान्य एक तृप्ति इंद्रियों की हो जाए, भूख और प्यास शांत हो जाए, ठहरने, बैठने, सोने, चलने, सांस लेने, सांस छोड़ने, सामान्य रूप से हंसने में, बोलने में, हमको भोजन करने से पहले जैसे हम आराम से कर पा रहे थे वैसे ही हम भोजन करने के बाद भी कर पाए, वो मात्रा हमारे लिए अच्छी है। और अगले समय के भोजन से पहले ये पच भी जाए, शक्ति दे शरीर को, ऊर्जा दे और भूख लग जाए अगले भोजन समय से पहले, वो मात्रा। ये सारे लक्षण हमको देखने पड़ेंगे भोजन की मात्रा में। और ये भी देखना पड़ेगा कि क्या हमने जो भोजन किया पच भी गया और हमको ऊर्जा भी मिल रही है, शरीर में बल की वृद्धि हो रही है अथवा नहीं, हमारा वर्ण और निखर रहा है या नहीं, ये भी हम देखेंगे। तो मात्रा या तो कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है, दोनों ही स्थितियों में हमें बहुत हानि उठानी पड़ेगी। तो मात्रा का ध्यान रखना बहुत अधिक जरूरी है। और साथ में मात्रा जो है, जैसे मान लीजिए औषधियों को जो लिया जाता है वो 2 प्रकार से लिया जाता है, वो है सर्वग्रह और परिग्रह। एक औषधि की मात्रा बड़ी मात्रा होती है, उसको पूरा का पूरा जो मात्रा कही गई है शास्त्र में वो पूरा लिया जाता है, तो वो वैद्य के निरीक्षण में ही ली जाती है। और एक दूसरी विधि ये रहती है कि हमने ये भी मिला लिया, वो भी मिला लिया, बहुत प्रकार की चीजें मिला के थोड़ी थोड़ी और कम मात्रा में औषध ली, तो उसको परिग्रह कहते हैं। तो ये औषधों के विषय में मात्रा हुई। तो मात्रा की बात हमने की, यथासंभव हमने प्रयास किया कि इसको हम अच्छे से जाने मात्रा को, और भी आगे जो भी बातें आएंगी उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है आहार के विषय में, इसको हम और भी आगे लेने का प्रयास करेंगे। अभी काफी समय हो गया। एक हाथ खड़ा हो रहा है, अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं जल्दी से। चलिए कोई बात नहीं, तो आइए हम विराम करते हैं, एक बार ओम का उच्चारण करें।
सभी को सादर नमस्ते। अपना प्रश्न लिखित में भेज दीजिए आप। जी नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी।